वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू यूनिवर्स जो कि बहुत जल्दी जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अनाउंस होने वाली है। एंड दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड द फैमिली यूनिवर्स। अभी फैमिली यूनिवर्स क्यों नाम रखा गया है, क्या इसके पीछे ये कहानी है, ये तो भैया इनका प्रोड्यूसर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन गाइस, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सीक्वल्स। आई मीन वो सीक्वल जो नहीं भी चले थे, यानी कि पहला पार्ट जो नहीं भी चला था उसके भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो है सीक्वल्स बना रहे हैं। एंड जो फिल्में हिट हुई है उनके सीक्वल्स तो बन ही रही हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 तक तो ठीक था, अभी पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 जो है वो भी गाइस हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बनते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंसेस। पहले नाम के वजह से, सीक्वल वैल्यू के वजह से ऑडियंस जो है वो बेवकूफ बन के थिएटर तक आ जाती थी। लेकिन अब ऑडियंसेस जो है बहुत होशियार एंड चालाक हो चुकी है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमने वॉर 2 में देखा, हमने सन ऑफ सरदार 2 में देखा, हमने बागी 4 में, धड़क 2 में देखा, जहां पर पब्लिक जो थी वो पहले से यहाँ पर चौकन्ना हो गई थी कि गाइस यहाँ पर इस फिल्मों को देखना है नहीं देखना। एंड जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि इन फिल्मों को नहीं देखना है, उसी तरह से इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे हाल भी हुआ है। लेकिन गाइस, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिल्में जो कि गाइस फ्लोर्स पर है, सीक्वल फिल्में, वो भी गाइस बनकर तैयार नहीं हो रही है। एंड इसी दौरान ये प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अब गाइस, क्या ये चीज़ें बनेंगी या नहीं बनेगी? क्योंकि गाइस बहुत प्रोड्यूसर्स हैं जो कि गाइस कुछ फिल्मों के नाम से मार्केट से पैसा उठाने के लिए माहिर है। एंड मैंने व्यक्ति विशेष के बारे में पहले भी, बहुत पहले भी कह दिया है कि कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके नाम पे पैसा उठाया जाता है, जो उनकी फिल्में नहीं चल रही है, नहीं बन रही है, फ्लोर्स पर है, उनमें लगाकर पहले उनको कंप्लीट किया जाता है, फिर दूसरी फिल्मों पे जाया जाता है। तो ये भी चाल चलन जो है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके, ये भी चाल चलन जो है इंडस्ट्री में चल रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। हमने आर्यन की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी देखा किस तरह से यहाँ पर सोडा वाला कहता है उसको, अरे अजय तलवार को साइन कर लिया हूँ मैंने, अजय तलवार मेरी पिक्चर कर रहा है यहाँ पर, जबकि कोई ठिकाना आता पता नहीं है। पर उसका 150 करोड़ था मार्केट से जो उठाया हुआ था, उसको यहाँ पे जस्टिफाई करना था। तो गाइस, क्या है पूरी की पूरी कहानी, आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला के बारे में। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि साई नडियाडवाला एंड फिरोज नडियाडवाला एक ही प्रोडक्शन हाउस के हैं। नहीं, फिरोज नडियाडवाला का प्रोडक्शन हाउस अलग है। फिरोज नडियाडवाला ने हेरा फेरी बनाई है, आन बनाई है, आवारा पागल दीवाना बनाई है, दीवाने हुए पागल बनाई है, वेलकम बनाई है। तो ये सारी फिल्में जो है वो फिरोज नडियाडवाला की है। एंड अभी गाइस, फिरोज नडियाडवाला ने कंफर्म किया है कि मैं अपना एक फैमिली यूनिवर्स जो है लॉन्च करने वाला हूँ। मेरे दादाजी जो है यहाँ पर AK नडियाडवाला, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर मैं एक फैमिली यूनिवर्स अनाउंस कर रहा हूँ। अब इस यूनिवर्स में कौन सी फिल्में होगी? सबसे पहले तो हेरा फेरी का अगला पार्ट होगा। सभी लोगों को पता है, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा ना, कुछ फिल्में नाम के लिए होती है और कुछ फिल्में वाकई फ्लोर्स पे होती है। प्रियदर्शन ने साफ बोल दिया कि स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ, स्क्रिप्ट लिखूंगा, पसंद आई मुझे तो मैं फिल्म बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। वेलकम अभी फ्लोर्स पर है। हाल ही में ही अक्षय कुमार और अहमद खान मिले हैं, पता नहीं कोई तो इवेंट था प्रोड्यूसर्स का, वहां पर दोनों मिले हैं। उसके बाद पता नहीं है वो शूट कब शुरू होगी वेलकम की। परेश जी कह रहे हैं कि नवंबर से होगी। तो 2 फिल्में इस यूनिवर्स में कंफर्म है, एक तो हेरा फेरी 3 एंड एक वेलकम 3। फिर आती है आवारा पागल दीवाना। लॉकडाउन जैसे समाप्त हुआ था, उसके बाद 2021-22 में आवारा पागल दीवाना एंड दीवाने और पागल की जो सीक्वल्स है उनकी खबरें बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी। सुनील शेट्टी ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा था कि इन दोनों फिल्मों के सीक्वल बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनका कोई भी आता पता ठिकाना नहीं था। तो गाइस, सभी लोगों को पता है, मैं आपको बता दूं, 3 जनरेशन जो है एंड मल्टीपल डेकेड से नडियाडवाला फैमिली जो है यहाँ पर फिल्में बनाते आ रही है। 1960 में उन्होंने ताजमहल बनाई थी, पत्थर के सनम बनाई 1967 में, 2000 में हेरा फेरी बनाई थी। एंड गाइस, यहाँ पर फैमिली जो है, उनके फाउंडर एंड लेट प्रोड्यूसर अब्दुल करीम नडियाडवाला जो है, उनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इसी के कारणवश ग्रैंडसन फिरोज नडियाडवाला जो है, उन्होंने कहा है कि उनके बैनर के तले वो यहाँ पर मल्टीपल फिल्म्स जो है उनके सीक्वल्स अनाउंस करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल इंडस्ट्री में यहाँ पर एक कॉप यूनिवर्स है, एक हॉरर यूनिवर्स है एंड स्पाई यूनिवर्स है। कॉप सबको मालूम है, कॉप यूनिवर्स का क्या हुआ है। सिंघम अगेन के बाद अब
आगे रोहित शेट्टी का कुछ दिमाग लगाए, सही से बनाए, तभी वो आगे जाएगा, क्योंकि ब्रांड सूर्यवंशी स्टिल इंटैक्ट। सिम्बा का भी सॉलिड क्रेज है। अभी सिंघम अगेन ऊपर नीचे हो गई, लेकिन वापस एक अच्छी फिल्म बने तो काफी अच्छा हो सकता है। स्पाई यूनिवर्स की हालत खराब है वॉर 2 के बाद। पठान 2 जब तक नहीं आएगी तो कुछ होगा नहीं। हॉरर यूनिवर्स चल रही है तुक्के पे। राजकुमार राव अपने आप को स्टार समझ रहा है, श्रद्धा कपूर अपने आप को सुपरस्टार समझ रही है स्त्री की सफलता के बाद, जबकि उनको नहीं पता है इट वाज अ फ्रेंचाइजी विच वर्क। थामा पे लोग अपना पैसा लगाए हुए हैं ये दिवाली पर, क्योंकि टीजर उसका टट्टी था एकदम थामा का। अब लेट्स सी वो किस तरह से यहाँ पर ये फ्रेंचाइजी आगे जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस अब यहाँ पर फिरोज नडियाडवाला कहता है कि अब हमने यूनिवर्स बनाया है जो कि एक फैमिली यूनिवर्स होने वाला है। अब कौन सी पिक्चर है? सबसे पहला अनाउंसमेंट है आन मैन एट वर्क। जब आन आई थी बहुत लोगों को नहीं पता, फ्राइडे हाउसफुल था। मैंने वो फिल्म मिनर्वा में देखी थी, बहुत बड़ा था सिनेमा घर, आई थिंक प्राइड ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था, एंड बहुत आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन था। द फर्स्ट शो वॉज हाउसफुल in that cinema hall for An, and An took a cracker opening. शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार, एंड उसके बाद तुम्हारा सुनील शेट्टी। इट वाज अ ह्यूज ओपनिंग। बाद में फिल्म पता नहीं बिखर गई, लेकिन फिल्म काफी अच्छी है, टीवी पर अभी भी आती है तो काफी मजा आता है देखकर। तो वो फिल्म का सीक्वल है आवारा पागल दीवाना का सीक्वल दीवाना में पागल। सबसे कॉमेडी बात यह है डायरेक्टर विक्रम भट्ट है, क्योंकि आज के जमाने में सीक्वल के नाम पर हॉन्टेड का सीक्वल बनाया है वो देखने लायक भी नहीं है। विक्रम भट्ट हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, ही लॉस्ट हिज मार्बल्स, ही लॉस्ट हिज बॉल्स लिटरली, एंड वन ऑफ द वर्स्ट डायरेक्टर्स कहा जाऊंगा, क्योंकि वो भी फिल्म स्टूडियो में बना रहा है। हाल ही में कुछ फिल्म उसने स्टूडियो में बनाया था, देखने लायक पिक्चर नहीं थी। अभी तो हॉन्टेड का मैंने टीजर देखा, भाई हॉन्टेड 3D है ना, इमोशन था। वो फिल्म की डीवीडी भी 3D में आई थी। आई स्टिल हैव दैट डीवीडी। ओके, हॉन्टेड 3D की डीवीडी मैंने परचेज की थी, बहुत महंगी थी उस समय। 3D ग्लासेस भी थे वो डीवीडी बॉक्स के अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसा सीक्वल वो बना रहा है बंदा। 1920 राज जैसे आइकॉनिक फिल्में दी विक्रम भट्ट ने, क्या बना रहा है वो। अभी नए एडिशंस कौन बताएगा तो वक्त ही बताएगा। एंड वेलकम के डायरेक्टर महान अहमद खान जी है, हेरा फेरी प्रियदर्शन जी बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऑल फिल्म्स जो है इस यूनिवर्स के अंदर अनाउंस करने वाले हैं। सारी फिल्में पारिवारिक होगी, साफ सुथरी होगी, लार्जर देन लाइफ होगी, इसलिए का मैंने नाम इस फिल्म का रखा है फैमिली यूनिवर्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टर्स है, दीवाने में पागल है, उसमें परेशान वाला कैरेक्टर है, फिर उसमें आवारा पागल दीवाना है, येड़ा अन्ना कैरेक्टर है। ये सब कैरेक्टर्स जो है ना, ये क्रॉस ओवर होने वाले हैं। ओल्डर एक्टर्स एंड नए एक्टर्स भी ज्वाइन होंगे। अब कैसा होगा क्या होगा, इसके लिए सॉलिड स्क्रिप्ट राइटर जो है यहाँ पर चाहिए। अब जैसे होगा अनाउंसमेंट वो लोग करने वाले हैं। ये भी कहा है कि 1965 में उनके फादर जो थे ए नडियाडवाला, उन्होंने महाभारत जो है प्रोड्यूस की थी, एंड वी वर द फर्स्ट टू मेक अ फीचर फिल्म ऑन महाभारत, एंड नाउ आई एम मेकिंग महाभारता। तो गाइस यहाँ पर महाभारत जो है वो बनाने में भी फिरोज नडियाडवाला ने रुचि जो है यहाँ पर दिखाई। बिग प्लान्स बिग होप्स, यही तो नडियाडवाला जी की खासियत है, फिरोज भाई की। हमने पिछले बार बहुत डिस्कस किया है। इनकी फिल्में अनाउंस होती है, फ्लोर्स पर जाती है, सिनेमा घर बहुत देर के बाद आती है। तो लेट्स सी ये कब बनेगी। दीवाने पागल में कंटिन्यूटी देखो ना, एक सीन में अक्षय कुमार के बाल बड़े हैं, एक सीन में अक्षय कुमार के बाल छोटे हैं। कौन सा सीन? और टॉमी को मिलने जाता है कुत्ते को, वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, बाल छोटे रहते हैं, घर के अंदर जाता है बाल बड़े रहते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी कुछ रहती नहीं थी। एक स्केड्यूल अब हुआ, दूसरा स्केड्यूल 4-5 महीने प्रोड्यूसर का पैसा आया तब होता था। ऐसी तो फिल्में बनती थी वो टाइम पर। तो उस समय से इनकी फिल्में ऐसी अटक अटक के बनती है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो लेट्स सी गाइस, हेरा फेरी 3 सही से फ्लोर्स पर जाए। दीवाने पागल आवारा पागल दीवाने तो बहुत बड़ा विषय है, तो बोलने की बातें हैं, कब बनेगी पता नहीं। लेकिन फिलहाल फिरोज नडियाडवाला ने एक नए यूनिवर्स को अनाउंस किया है, इसमें हेरा फेरी का सीक्वल, वेलकम 3, आवारा पागल दीवाना, दीवाने में पागल, आन मैन एट वर्क, और कुछ बचा था तो बता देते थे। ये सारी फिल्मों के सीक्वल जो बनने वाले हैं। क्या कहना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सारी पिक्चर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंसान होने वाले हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बिना ये सारी फिल्में ना बनेगी ना बनने वाली है, और वही स्टार वैल्यू है इन सारी की सारी पिक्चरों का। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।